उन दो थ्योरम्स का जो हमने पहले पढ़ा है। कौन से दो थ्योरम्स? फर्स्ट थ्योरम था रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अगर मान लो ये सर्कल है, ये मान लो एक सर्कल है, और अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो उसको टच करके जा रही, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ये लाइन है टेंजेंट। ठीक है, और जहां पर ये लाइन इस सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीओसी। क्लियर ये चीज? और ये हो गया सर्कल का सेंटर, जिसको यूजुअली ओ से मार्क किया जाता है। तो सर्कल का सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों को जब ज्वाइन करें तो ये क्या बनता है? रेडियस। और रेडियस किसके परपेंडिकुलर होता है? टेंजेंट के थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये फर्स्ट थ्योरम है, सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकेंड थ्योरम क्या है? सेकेंड थ्योरम ये है कि मान लो यहां पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट पी। इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से हम दो टेंजेंट बना रहे हैं। इस तरह से एक टेंजेंट हो गया पी ए, ये पी ए, और दूसरा टेंजेंट हो गया पी बी। तो ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इनकी लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, ये दो ही थ्योरम है, और यही थ्योरम्स यूजुअली यूज होते हैं सारे सारे के सारे क्वेश्चंस में। एक और थ्योरम है जो कुछ कुछ क्वेश्चंस में यूज होता है, जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या अदर रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे। उसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, एक आध क्वेश्चंस उसके देख लेंगे। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में पहले मैं आप लोगों को ये जो थ्योरम 1 है उसका प्रूफ करवा देता हूं। वो मैंने नहीं करवाया था, कम आता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हेडिंग डालना थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1। सबसे पहले लिखना स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में आएगा, स्टेटमेंट में आएगा स्टेटमेंट में लिखना रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्टेटमेंट लिखने के बाद ये फिगर बना लेना। बना लिया सबने? ओके, फिगर बनाने के बाद लिखना गिवन, गिवन, गिवन में आप इस फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखोगे। तो फिगर में आपको क्या दिख रहा है? एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है? ओ। तो सबसे पहले लिखोगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। और क्या दिख रहा है आपको इसमें? एक टेंजेंट एक्स वाई, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पी। तो यहां लिखेंगे एंड ए टेंजेंट, एंड ए टेंजेंट एक्स वाई पासिंग थ्रू पी, पासिंग थ्रू पी। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? टू प्रूव। थ्योरम का ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है सबको। टू प्रूव, तो इसमें हमको क्या प्रूफ करना है? ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। ये लिखना ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। ये टू प्रूफ का पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो अब इस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए ना हम एक कॉन्ट्ररी अप्रोच यूज करेंगे। कॉन्ट्ररी अप्रोच क्या होती है मैं एक बार बता दूं।
जो हमने वो √3 √2 को इरैशनल प्रूफ करने के लिए किया था, हम लोग क्या अज्यूम करते थे कि वो इरैशनल नहीं, वो क्या है, रैशनल है, इस तरह से करते थे। तो हम उसी तरीके से वही अप्रोच यूज करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ओपी जो है वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर नहीं है, कोई दूसरा पॉइंट है इस लाइन एक्स वाई में, मान लेते हैं वो पॉइंट क्यू है जो कि एक्स वाई के क्या है, परपेंडिकुलर है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रूफ का स्टार्ट यहीं से होगा। लेट अस अज्यूम या लेट अस कंसीडर a point q other than p on xy such that OQ is perpendicular to XY। तो मैंने क्या लिखा है एक बार एक्सप्लेन कर दूं। मैंने लिखा है लेट अस कंसीडर ए पॉइंट Q ऑन XY, सपोज Q एक पॉइंट है XY पे जो अदर देन P, मतलब P के अलावा कोई अलग पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट नहीं, दोनों अलग पॉइंट है, सच दैट OQ इज परपेंडिकुलर टू XY। तो हमने ऐसा अज्यूम किया है कि OQ जो है वो XY के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर ये चीज? ओके। अब यहां पर जो पॉइंट P है, पॉइंट P वो उसके पहले मैं एक और चीज पूछता हूँ, सर्कल जो है पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? नहीं, 3 पार्ट्स में। एक इनसाइड द सर्कल, दूसरा आउटसाइड द सर्कल, और थर्ड पार्ट ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मतलब उसकी बाउंड्री में है तो क्या बोलेंगे, ऑन द सर्कल। इनसाइड आउटसाइड तो क्लियर है सबको, ये चीज ठीक है। तो अभी यहां पर अगर देखेंगे तो पॉइंट P कहां पर है, ऑन द सर्कल। पॉइंट Q कहां पर है, आउटसाइड द सर्कल। मतलब पॉइंट P का O से डिस्टेंस और पॉइंट Q का O से डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस कम होगा, P का O से या Q का O से? P का O से डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर ये चीज? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पॉइंट P इज ऑन द सर्कल, एंड पॉइंट Q is outside the circle, therefore OQ is greater than OP, इसलिए OQ का डिस्टेंस OP के डिस्टेंस से ग्रेटर होगा। यहां तक सबको क्लियर? ओके। अब इसके बाद एक चीज, एक स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं जो हमने पहले पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में, 8th में या 9th में कभी ना कभी पढ़ी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली कब, कि कभी भी अगर एक लाइन और एक पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात की जाती है तो वो डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है। अगर मैं बोलता हूं इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो वो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही उस लाइन और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे कम डिस्टेंस होता है। समझ में आई ये चीज? तो इसका मतलब कि अगर मान लो ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, परपेंडिकुलर। वाइस वर्सा ट्रू होगा। अगर मैंने बोला कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। क्लियर ये चीज सबको? तो यहां पर यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। यहां पर हमने कोई भी एक जनरल पॉइंट क्यू लिया है जो कि आउटसाइड द सर्कल है। अगर आप इस लाइन में कोई भी पॉइंट ले लो तो उसका जो डिस्टेंस है वो ओपी के डिस्टेंस से बड़ा ही होगा। मतलब ओपी का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हमेशा। क्या ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर एनी अदर पॉइंट, और किसी भी पॉइंट के लिए, कहां पर, ऑन लाइन एक्स वाई, फॉर एनी अदर पॉइंट ऑन एक्स वाई, ओपी is the shortest, OP is the shortest distance between line
XY and center O, between line XY and center O. सो बाकी सारे पॉइंट्स के भी कंपैरिजन में ओपी जो है शॉर्टेस्ट होगा। अब इसके बाद हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, एज वी नो दैट, as we know that, as we know that the shortest distance between a line and a point is always a perpendicular distance, a perpendicular distance hence we can say that, hence we can say that OP is perpendicular to XY, OP is perpendicular to XY। तो ये है फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ। तो समझ में आया ना इस थ्योरम के प्रूफ को मैं क्यों नहीं करवा रहा था, क्योंकि इसमें खाली स्टेटमेंट है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। यहाँ आपको स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा। स्टोरी जो थीम है इसका मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता दूं। हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेंगे, अदर देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे, और वो जो दूसरा पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल होगा, मतलब उसका सेंटर से डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से हमेशा बड़ा होगा। ये सारे पॉइंट्स के लिए ट्रू होगा, मतलब कि हमेशा ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ओपी जो है वो एक्स वाई के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दैट्स इट। ठीक है, ये थ्योरम 3-4 बार आया होगा पिछले 8-10 सालों में, तो देख लेना इसको। ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड थ्योरम का प्रूफ है जो ऑलरेडी मैंने क्लास में करवाया। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके, और कुछ बचा है क्या नोट करना? और कुछ क्वेश्चन बचा था कि इसमें? हटा दो इसको। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर क्या है? 214। सो पेज नंबर 214, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 10.2। तो गुंजेश क्वेश्चन पढ़ना। तो क्या प्रूफ करना है इसमें हमको कि परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू ए सर्कल passes through the center of the circle। मतलब सबसे पहले उसके लिए हम एक सर्कल बनाएंगे, उसका सेंटर मार्क कर दिया O। ठीक है, एक टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट इसको नाम दे देते हैं हम XY। ठीक है, और जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है। ये फिगर सबने बना लिया ना? नहीं बनाया तो बना लेना। ठीक है, बना लेना, पहले सुन लो समझ लो। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। किसका परपेंडिकुलर? किसका परपेंडिकुलर? टेंजेंट का। थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब वो परपेंडिकुलर कहां पर बन रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। इज पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब इस पे अगर परपेंडिकुलर बनेगा तो वो कहां से पास होगा? सेंटर से। ये हमको प्रूव करना है। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो हम यहां पर इसके प्रूफ के लिए पहले तो गिवन लिखेंगे। ठीक है, और क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे?
a circle with center O and a tangent xy passing through P। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? टू प्रूफ में लिखेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट P passes through O। सबको क्लियर यहां तक का पूरा एक्सप्लेनेशन? अब आते हैं इसके प्रूफ पे। तो प्रूफ पे ध्यान देना, प्रूफ में सेम अप्रोच यूज होगी, कॉन्ट्रारी अप्रोच हम यूज करेंगे। हम ये मानेंगे कि इस पे अगर परपेंडिकुलर बनाया जा रहा है पॉइंट P पे, ठीक है, तो वो सेंटर से पास नहीं हो रही, किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है। और हम ये अज्यूम करेंगे वो जो दूसरा पॉइंट जहां से वो पास हो रहा है वो पॉइंट है O डैश, सॉरी, वो पॉइंट है O डैश। और वो इस तरह से, ऐसा करने पे ये O डैश जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? एक्स वाई के। हम ऐसा मानेंगे, वो दिख ही रहा नहीं है लेकिन ऐसा मान लो, ठीक है। तो चलो लिखो प्रूफ। तो प्रूफ में ये जो भी मैंने किया ना वही लिखेंगे। लेट परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट P passes through some other point O dash। सम अदर पॉइंट O डैश। तो हमने ये माना कि वो एक अलग पॉइंट O डैश से पास हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर वो O डैश, मतलब क्या लिखा देखो, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट P पासेस थ्रू O डैश। इसका मतलब O डैश P और एक्स वाई क्या है? परपेंडिकुलर। हमने यही माना ना, हमने क्या माना कि O डैश P जो है ये परपेंडिकुलर है किसके? एक्स वाई के। इसका मतलब एंगल O डैश P y ये कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर माना तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो भाई डुप्लीकेट हीरो था, एक्चुअल हीरो कहां पर है? यहां पर। समझ रहे हो कि नहीं? सेंटर, एक्चुअल सेंटर कहां पर है? यहां पर। अब आया एक्चुअल हीरो की एंट्री हुई, उसको ज्वाइन किया किससे? हमने P से। नाउ ज्वाइन OP, ठीक है। अब ये जब ज्वाइन किया तब ओपी क्या क्लेम करेगा कि मैं परपेंडिकुलर हूं किसके? एक्स वाई के। समझ में आएगी नहीं ये चीज? क्यों? रीजन भी बताएगा थ्योरम 1, ठीक है। नाउ ज्वाइन ओपी एंड ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। क्लियर ये चीज? और इसका रीजन वो देगा, क्या देगा रीजन? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आई ये चीज? इसका मतलब एंगल OPY, ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? एंगल OPY कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर ये चीज? अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 मतलब क्या हो जाएगा? O डैश PY और OPY, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल। समझ में आई ये चीज सबको? O डैश PY ये वाला और OPY दोनों कितने हो गए? दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। इसका मतलब ये जो O डैश O और P, ये 3 पॉइंट की बात कर रहा हूं। कौन से 3 पॉइंट? समझो, O डैश O और P, ये तीनों क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन में होगा, तभी ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो सकते हैं? इक्वल। O डैश जो है वो या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा
या तो ओ पे होगा, यही हो सकता है, तभी ये दोनों एंगल आपस में क्या आएंगे, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ डैश ओ पी, ओ डैश ओ पी lie on a straight line, lie on a straight line. Hence, we can conclude that, we can conclude that perpendicular to tangent through POC, POC मतलब point of contact, passes through center, passes through center. That's it. Hence proved. समझ में आया सभी को ये? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कम चांस रहता है यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस का, लेकिन अगर आ गया तो आपको अप्रोच ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, ओवरऑल स्टोरी ये है कि हमको एक्स वाई के परपेंडिकुलर जो लाइन बन रही है वो ओ से पास हो रही है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम अज्यूम करेंगे वो किसी दूसरे पॉइंट ओ डैश से पास हो रही है, फिर ओ डैश पी वाई 90, ओ पी वाई 90, फिर उसके दोनों एंगल सेम, जो तभी हो सकता है जब ओ डैश ओ और पी तीनों एक स्ट्रेट लाइन में फॉल करेगा। क्लियर ये चीज सबको? ओके, तो यहां पर हमने एनसीईआरटी सारा कंप्लीट कर दिया। अब हम स्टार्ट कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी कुछ आए हुए इससे रिलेटेड। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चंस, हटा दो इसको मैं। ओके, एक काम करते हैं, मैंने वैसे पीडीएफ तो अपलोड कर दिया है, इसी में से देख लेते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी, एक बार देखना और बताना क्लियर है कि नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार एक्नॉलेज करना, मैं भी पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं उसके बाद। तो दिख रहा है क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को? नो सर। नहीं दिख रहा है, एक मिनट सर में। हम व्हाट्सएप से खोल लेते हैं ना। हाँ, अभी दिख रहा है थोड़ा बहुत, अभी शायद थोड़ा बहुत दिखेगा। तो देखो इधर पे ना क्या समरी लिखा हुआ है। सबसे पहले सर्कल्स वो टेंजेंट और सीकेंट का कंसेप्ट है, तो ये सब एक बार आप लोग देख लेना। ये जो मैं बोल रहा था ना, एक थ्योरम जो मिसिंग है, जो मैंने नहीं करवाया, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं लेकिन अदर रेफरेंस बुक में, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस थ्योरम में एक्चुअली क्या है समझ लेना। जैसे कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, और यहां पर ये ए भी एक टेंजेंट है, ठीक है, और यहां पर कोई भी दो पॉइंट्स है डी और ई सर्कल पे ही। तो अगर हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, डी ई को और सी को, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, यहां पर ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही वो बताना चाह रहा है। एंगल बी सी ई, देखो बी सी ई ये वाला एंगल, और एंगल सी डी ई मतलब कि सी, सॉरी मैंने गलत बोला, ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में CDE मतलब ये वाले दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसका नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये पीडीएफ आपको शेयर किया उसमें से मिल जाएगा, हालांकि ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो देख लेना फिर भी एक बार। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं, थ्योरम ही कम यूज होता है, प्रूफ क्या यूज होता है। ठीक है, ओके। फिर उसके अभी तक जो हमने पढ़ा था उसका पॉइंट टू रिमेंबर दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सबको सामने, क्लियर है ना? तो क्या लिखा है देखो, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल बिटवीन द रेडियाई ऑफ अ सर्कल, टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ द रेडियाई इज, ये फिगर नहीं है, 50 डिग्री। कितना होगा, 50 डिग्री। 50 डिग्री। करेक्ट, सबको क्लियर ना? कैसे, अब कैसे करूं? देखो इधर पे ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि ये वाले दोनों, ये सर्कल हो गया, उसका सेंटर हो गया सपोज O, यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट हो गया P। यहां से अगर हम दोनों टेंजेंट्स बनाते हैं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बनेंगे, AB।
अब रेडियस को जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर रहा है तो इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल आपको गिवन है, कितना गिवन है? 130 डिग्री। क्लियर ये चीज? तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना आएगा ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो आंसर कितना होगा? 50 डिग्री। क्लियर? क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में तो आ रहा है ना? क्वेश्चन दिख तो रहा है ना? अरे वो छोड़ना, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। वो समझ में आ रहा है, पढ़ते बन रहा है। हाँ, क्वालिटी छोड़ो, कंटेंट देखो। हाँ, क्वेश्चन 2 क्या लिखा हुआ है? In figure 8.4, the pair of tangent AP and AQ drawn from an external point A. तो फिगर में आपको दिख रहा है ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट A है, यहां से दो टेंजेंट बने, कौन से? AP और AQ। क्लियर? With center O are perpendicular to each other. तो इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट जो बन रहे हैं तो वो एक दूसरे के क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है, यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट पे। क्लियर ये चीज सबको? अब क्या लिखा है? लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज 5 सेंटीमीटर। तो हर एक सेगमेंट की लेंथ कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का रेडियस कितना होगा? कितना होगा? ओके, चलो इधर पे ध्यान देना बाकी सारे बच्चे। देखो इस तरह से हमने बना दिया सर्कल। ठीक है, सर्कल पे अभी एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं P। एक्सटर्नल पॉइंट P से हम बना लेते हैं दो टेंजेंट्स। तो ये हो गया दो टेंजेंट्स, एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। ठीक है, यहां पर सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? बोल रहा है 90 डिग्री। ये वाले दोनों एंगल्स कितने बनते हैं? 90 डिग्री। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो बचा हुआ एंगल जो है सेंटर पे बनेगा वो कितना होगा? वो भी 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से निकाल लोगे। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाली साइड की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये वाले साइड की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज? तो ये जो आपको दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है इसके चारों एंगल क्या है? 90 डिग्री। मतलब ये क्या होगा? नहीं, ये रेक्टेंगल होगा अभी फिलहाल तो, क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री होने पे वो रेक्टेंगल डेफिनेटली होगा। स्क्वायर होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करेगा चारों साइड इक्वल है या नहीं। क्लियर? तो चारों एंगल 90 है इसलिए ये होगा रेक्टेंगल। अब क्या चारों साइड्स इक्वल है? तो इसमें हमने देखा एडजेसेंट साइड्स इक्वल 5 5। इसका मतलब बाकी साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा? 5। ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 5। इसका मतलब ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा और रेडियस कितना आ जाएगा इसका? 5 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज? ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे पूछे जाएंगे जैसा अभी यहां पर देख रहे हो आप लोग। क्लियर? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देना इधर पे सामने। क्वेश्चन पढ़ लो पहले सारे बच्चे। फिगर दिख रहा है PQ क्या है? यहां पर PQ कॉर्ड है। कहां पर है PQ? दिखा ना, ये देखो ये है PQ। ठीक है, टू ए सर्कल एंड PT इज टेंजेंट एट P। तो PT जो दिख रहा है वो क्या है? टेंजेंट है P पे। क्लियर? एंगल QPT ये वाला एंगल जो है, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। देन एंगल PRQ मतलब ये वाला एंगल आपको निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन क्लियर? चलो बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा है ना फिगर क्लियरली? यस सर। रीजन? रीजन बताओ, रीजन कैसे? रीजन? ये वाला 30 बोल रहे हो, क्यों 30? हम्म,
90 आएगा, ये भी 90 है, और वो वाला हम लोग को मिल जाएगा अंदर से एंगल की प्रॉपर्टी लगा के दोनों में वो ठीक है, एंगल वाला आ गया। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। मैं एक बार फिगर इसका बना लेता हूं सो दैट वो क्लियर हो। देखना, यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले ऐसा कुछ आपको एक सर्कल गिवन था, ऐसा एक सर्कल गिवन था। यहां पर कुछ स्ट्रेट लाइंस थी। एक तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही थी, ठीक है, और यहां से भी ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन थे, और इसके बाद यहां से यहां ज्वाइन था, यहां से यहां पर ज्वाइन था, ठीक है, और यहां पर टेंजेंट इस तरह से कुछ जा रहा था, ठीक है, ऐसे ही कुछ था ना फिगर। हाँ, इधर पे सेंटर ओ था, सेंटर ओ, और क्या क्या चीजें थी, ये पी क्यू, और यहाँ पर आर है। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये वाला पॉइंट था आर, ठीक है, यही चीज है पी क्यू आर, और इधर पे पॉइंट टी हमने लिया है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है टी। आपको कौन सा एंगल निकालना है इस क्वेश्चन में? आर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपको निकालना है, मतलब कि ये वाला एंगल जो है आपको निकालना है। क्लियर ये चीज? और आपको कौन सा एंगल गिवन है? ये वाला एंगल गिवन है। ये वाला एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री। क्लियर ये चीज? तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल 90, ये एंगल 60, तो ये जो बच गया छोटा सा पार्ट वाला एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। तो ये एंगल जो है ये आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर ये चीज सबको? अब देखो, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ओपीक्यू, दिख रहा है ओपीक्यू, ओपीक्यू, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल होते हैं। कौन से दो साइड इक्वल है इसमें? ओपी और ओक्यू। क्लियर? क्योंकि दोनों रेडियस है। तो ये 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? 30 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना आ गया? 30 डिग्री। क्लियर यहां तक सबको? अब वो 30-30 हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये सेंटर वाला एंगल भी आप निकाल लोगे। 30-30 कितना? 60। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 120। तो ये वाला एंगल आ गया 120 डिग्री। क्या यहां तक सबको क्लियर? ओके, हाँ। अब लेकिन आपको निकालना था ये वाला एंगल। तो ये एंगल कैसे बता रहे हो, बताओ? हाँ बताओ, अब कैसे निकालोगे वाला एंगल आर? ओ पे बन रहा है 120 डिग्री, करेक्ट। एंगल आर का रीजन बताओ। 60 दिख भी रहा है वो? ठीक है, और कोई? राइट के लिए राइट के लिए अपोजिट, मतलब ये जो है ये दोनों इक्वल है, कहाँ गिवन है? हाँ, कैसे 360 नहीं हो पाएगा? हाँ, वो उसके हिसाब से क्या क्यों नहीं हो पाएगा? ये 120, ये भी 120, 240, ठीक है। तो चौथा एंगल भी तो लेगा ना? ओ क्यू आर पी। हाँ, तो ये 120, 120, 240 हो गया। हाँ, चलो मैं बता देता हूँ, सुनो। मैं इसलिए आप लोगों को चांस इतना ज्यादा दे रहा था क्योंकि ना इसमें अप्लाई होने वाला है क्लास 9 का एक थ्योरम सर्कल्स का, ठीक है। तो किसी को याद है क्या? इसलिए मैं चांस दे रहा। तेरे को तो पीटूंगा मैं। हाँ, ये पढ़िए। हाँ, तो क्या है, देखो आप लोग रिकॉल करना, ठीक है। हमने ये जरूर पढ़ा है, अगर आप लोगों को याद होगा। देखो, सेंटर पे जो एंगल बनता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है, ठीक है, ये एक आर्क है, ठीक है। ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल सबटेंड करेगा, वो इस एंगल का क्या होगा? हाफ। मतलब अगर मान लो ये एंगल 60 डिग्री सबटेंड हो रहा है, तो ये एंगल कितना सबटेंड होगा? 30 डिग्री। याद आया ये चीज? इस थ्योरम का स्टेटमेंट था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, उसका एंगल क्या होगा? डबल। या सेंटर पे जो एंगल बन रहा है रिमेनिंग पार्ट पे, उसका क्या होगा? हाफ। समझ में आई ये चीज?
अब वही थ्योरम अगर हम यहां पर लगाएं तो देखो, यहां पर आर्क आपका ये वाला कंसीडर होगा, ध्यान से समझना, आर्क आपका ये वाला कंसीडर होगा, ये आपका आर्क है एक्चुअल में, ठीक है, ये है आपका आर्क यहां से यहां, ठीक है। तो आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इतना एंगल, यहां से यहां तक का एंगल, और ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 120 है, तो ये एंगल कितना होगा 240 डिग्री। समझ में आई ये चीज? तो ये आर्क सेंटर पे 240 सबटेंड कर रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट मतलब यहां पर कितना सबटेंड करेगा, 240 का हाफ, मतलब कितना आ जाएगा 120 डिग्री। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो आंसर 120 डिग्री इस तरह से करेक्ट होगा। मैं इसलिए आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि यहां पर कोइंसिडेंटली ये 120 तो ये 120 आ गया, लेकिन ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होगा। अगर मान लो ये 100 डिग्री होता, मान लो यहां पर ये वाला एंगल 100 डिग्री होता, तो उसका रिफ्लेक्स कितना आता, 260 आता, ये 260 आता, तो यहां पर कितना आता 130 डिग्री आता। समझ में आया कि नहीं ये चीज सबको? तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखो, क्लास 9 का कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है, ठीक है। सीबीएसई चेक करेगा 9 तुम लोगों ने कैसे पास किया है। ओके, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इस बुक का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया ना सबका? इसको ना आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जैसे ये कंप्लीट होते जाएगा तो आप इस पीडीएफ को देख के सॉल्व करते चलना सारे क्वेश्चंस। एक्सप्लेनेशन तो अभी मैं देते जा रहा हूं। एमसीक्यूज आप लोगों के 20 एमसीक्यूज रहेंगे पता है, तो एमसीक्यूज का पूरा सेक्शन है ये अभी फिलहाल। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो सारे बच्चे। हम्म पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? फिगर बनाना पड़ेगा ना, फिगर गिवन नहीं है, फिगर बनाना पड़ेगा, चलो बनाओ फिगर। बनाया किसी ने फिगर? ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। एक जबरदस्त वाला कंटेंट रेडी कर रहा हूं, मतलब एक ऐसा बुक है 250 पेज का लगभग, उसको अगर कर लिए ना पूरा, तो मतलब फिक्स है कि उसी में से क्वेश्चन आएगा, उसमें सारी वैरायटी रहेगी कवर, ये सबको मिला के। मैथ्स में तो 100 आएगा, बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं जानता, तो परसेंटेज तो सारे सब्जेक्ट को मिला के बनता है ना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी था, मैं एक बार पढ़ के फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग भी देखना। At a point A on the diameter AB of a circle of radius 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है, तो हम सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, इस तरह से ये हो गया सर्कल, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ए बी डायमीटर है इस सर्कल का, तो अब हम यहां पर बना लेते हैं एक डायमीटर ए बी, इस तरह से ये हो गया डायमीटर ए बी, ठीक है। यहां पर हम इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, इस पॉइंट को ले लेते हैं बी, और ये हो गया सेंटर ओ। क्लियर यहां तक? फिर से पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। एट ए पॉइंट ए ऑन द डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर द टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू ए सर्कल। तो जो टेंजेंट बन रहा है उस टेंजेंट का नाम क्या है, एक्स ए वाई, मतलब उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है ए, वो टेंजेंट कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। ये हो गया एक्स, ये हो गया ए, और ये वाला पॉइंट हो गया वाई, ठीक है। यहां तक क्लियर क्वेश्चन? अब क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई, ये वाली लाइन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी।
क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई एट ए डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए इज। तो एक कॉर्ड है, सर्कल पे एक कॉर्ड है, सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, मतलब कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट बना उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो जो कॉर्ड है वो एक्स वाई के क्या है, पैरेलल है। तो वो कॉर्ड कुछ ऐसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। समझ में आई ये चीज? अब ये जो कॉर्ड है वो सेंटर के ऊपर होगा या सेंटर के नीचे होगा? क्यों नीचे? मैं बनाया इसलिए। तो करेक्ट, क्योंकि ये जो कॉर्ड है सी डी वो पॉइंट ए से उसका डिस्टेंस कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सी डी, ये सी डी कॉर्ड हो गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये वाला डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक सबको? और ये भी डिस्टेंस गिवन है ओ से ए का, वो डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, कॉर्ड की लेंथ, सीडी की लेंथ निकालना है। तो सीडी की लेंथ निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। समझ में आई ये चीज? यहां पर आपको एक ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है इस तरह से, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल ओसीडी। क्लियर ये चीज? इस ओसीडी में ओसी का डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर रेडियस के बराबर। क्लियर ये चीज? यहां पर ओ से अगर हम ये जो परपेंडिकुलर बनाएंगे, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है ओपी, ये जो परपेंडिकुलर है ओपी, इसकी लेंथ कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो टोटल लेंथ कितनी है 16, उसमें से 10 हट गया तो ये कितना बच गया, 6 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो डिस्टेंस है सीपी, ये निकाल सकते हो, यस और नो? कैसे निकलेगा ये, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, एच की वैल्यू कितनी है, 10, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 6, और बेस क्या हो गया यहाँ पर, सीपी स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 100 माइनस 36 कितना होता है, 64, 64 का रूट कितना आ जाएगा, 8, मतलब ये कितना आएगा, 8, और पीडी भी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 प्लस 8 मतलब ये वाला कितना आ जाएगा, 16। तो इसलिए करेक्ट आंसर कितना होगा इसका, 16, ऑप्शन सी। समझ में आया सबको ये चीज? तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। हाँ, एडी, एक मिनट, हाँ क्या पूछ रहा है, हाँ गुड क्वेश्चन, बताओ कैसे होगा। हाँ, तो उसका एक स्टेटमेंट है, क्या है, करेक्ट, क्लास 9 का एक थ्योरम था सर्कल का, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसलिए ये 8 है, तो ये भी क्या होगा, 8 होगा। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये क्वेश्चन अगला। पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है। एंगल एओबी कितना गिवन है, 125, वो यहां पर दिख रहा है आपको, एंगल एओबी कितना है, 125। ठीक है, और क्या गिवन है, एंगल सीओडी, सीओडी इज इक्वल टू, सीओडी मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, कितना होगा, हाँ 55 बोल रहा है ये, और कोई रीजन? लीनियर पेयर नहीं है यार, लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री दोनों में क्या डिफरेंस है, हाँ हाँ ये सही है, मतलब लीनियर पेयर हम तब लगाते हैं जब एक स्ट्रेट लाइन में एक इस तरह से रे बनती है, तो ये दोनों जो एंगल है ये लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, वो आपस में आजू बाजू वाले एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 है तो लीनियर पेयर, लेकिन अगर कोई भी दो एंगल का सम 180 है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर ये चीज? तो यहां पर ये 125 है, तो ये एंगल होगा 55 डिग्री, आंसर करेक्ट है। रीजन क्या आएगा, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि पिछली क्लास में ही आप लोगों ने इस चीज को प्रूव किया था, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन या कोई सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ही था ना, हाँ बुक में वो लास्ट क्वेश्चन था, हमने लास्ट सेकंड में सॉल्व किया था, ऐसा है।
तो क्या था वो क्वेश्चन का स्टेटमेंट, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल अगर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है, देन द अपोजिट एंगल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, तो जो नहीं, देन अपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, तो ये जो अपोजिट साइड है, मतलब कौन से सी डी और ये कौन सा है ए बी, ये सेंटर पे कैसा एंगल सबटेंड करेगा, सप्लीमेंट्री। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल 125 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 55 डिग्री। समझ में आया ये चीज? यही चीज आप लोगों ने प्रूव की थी उस क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से अगर मान लो ये वाला एंगल अगर आपको गिवन है, ये एंगल है 140 डिग्री, तो ये एंगल कितना निकलेगा, 40 डिग्री। क्लियर? सेम रीजन। क्या इक्वल होगा, बता क्यों, रीजन बता क्यों इक्वल होगा ये दोनों एंगल? गलत, ये वर्टिकली अपोजिट नहीं, वर्टिकली अपोजिट तब होता है जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है। यहां पर COA ये एक स्ट्रेट लाइन कहां है, समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो ये वर्टिकली एंगल से इक्वल नहीं कर सकते। हटा दो इसको, मैं हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या लिखा हुआ है, इन फिगर 8.10, पढ़ लो एक बार, सारे बच्चे पढ़ो पहले। अनीश, वैभव, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. हो गया, सबने देख लिया क्या? AB is a chord of a circle. AOC is the diameter. Angle ACB is equal to 50 degree. If AT is tangent at point A, then angle BAT is equal to, हाँ तो बताओ क्या होगा, कैसे 40 डिग्री? 90 माइनस 50, तो वो क्या होगा, 40 डिग्री। कैसे 50? सर वो पूरा 90 और वो सर वो 50 है, तो वो माइनस करेंगे तो 40 आएगा, तो फिर 90 से 40 माइनस करेंगे। अच्छा, क्या बोल रहा है? तो वो COA 180 डिग्री होगा, C हाफ CB है 90 डिग्री, OA COA 180, हाँ, फिर CB उसका हाफ होगा 90, CBA उसका हाफ होगा। फिर वो ट्रायंगल का सब प्रॉपर्टी लगा के वो 40 डिग्री हो जाएगा CAB, और CAT 90 डिग्री हो 90 40, हाँ करेक्ट। इतना दिमाग को लगाना से वो डायरेक्ट CAT। एक मिनट सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो एक मिनट। पहले जिन लोगों ने 40 डिग्री बोला, वो 40 डिग्री क्यों बोला, ये रीजन बताओ। हाँ, आप लोगों ने इस एंगल को अगर 50 डिग्री कंसीडर किया तो वो गलत है। क्यों गलत है? अगर आप ये 50 डिग्री सोच रहे हो तो आप क्यों सोच के बोल रहे हो, मैं बता दूं पहले वो चीज। आप इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसीडर करके बोल रहे हो, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और ना ही हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, ये हमको गिवन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? CB और AB इक्वल है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम इसको 50 डिग्री नहीं ले सकते। क्लियर ये चीज? ओके, तो हमको जो गिवन है उसी हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा। तो देखो यहां पर ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो ये आपका, ये हो गया आपका कॉर्ड, ठीक है, ये आर्क बोल लो,
ये आर्क जो है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 180 डिग्री। तो रिमेनिंग पार्ट में मतलब यहां पर वो कितना एंगल सबटेंड करेगा उसका हाफ, मतलब वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्या ये समझ में आया सबको? अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे इस ट्राइंगल में तो ये 90 और ये हो गया 50, तो बचा वाला एंगल कितना होगा 40 डिग्री। क्लियर ये चीज? और ये 40 तो ये वाला एंगल देखो, ये टोटल एंगल कितना होता है 90, तो ये 40 तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या हुआ, तेरे को नहीं दिख रहा है क्या? और बाकी सबको, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है क्या? आदित्य पक्का? हाँ तो तू सामने आके बैठ जाना भाई, उसको उस जगह दो, हट जाओ। चश्मा वश्मा दूसरे का लेने की जरूरत नहीं, वो किससे देखेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। तू चेक चेक करा लेना, आई चेक, ठीक है? नहीं होता है ऐसा, हम लोगों को पता नहीं चलता चश्मा लगा है, वो जब ऐसा सिचुएशन आता है तब पता चलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो जल्दी। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और सॉल्व करो, पेन और कॉपी यूज करो थोड़ा सा, तब आप परफेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। गलत। गलत। हाँ कौन बोल रहा था? कोई बोल रहा है क्या आंसर? मतलब तीन जो ऑप्शन बोला ना वो तीनों ऑप्शन गलत है जो बची। ठीक है, ओके देखो इधर पे, बाकी बच्चे सब ध्यान देना। यहाँ पर क्वेश्चन पे क्या लिखा है? क्वेश्चन पे लिखा है इस तरह से, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है सेम। तो ये एक सर्कल हो गया और ये एक दूसरा सर्कल हो गया, ये दोनों क्या है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, और इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में दोनों का रेडियस गिवन था मेरे ख्याल से। एक का रेडियस कितना है 4 और एक का रेडियस क्या है 5। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक कॉर्ड की लेंथ बनानी है जो कि दूसरे को क्या हो टेंजेंट हो। एक सर्कल का कॉर्ड होना चाहिए और दूसरे सर्कल का क्या होना चाहिए वो टेंजेंट। ये तभी पॉसिबल है जब वो बड़े वाले सर्कल का क्या हो कॉर्ड, तभी छोटे वाले के लिए क्या होगा टेंजेंट। तो ये जो कॉर्ड बनेगा वो लगभग कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से। समझ में आई ये चीज सबको? ये बन गया आपका कॉर्ड जो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। अब उसके बाद सेंटर से जब हम इसको ज्वाइन करेंगे इसको, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 5। सेंटर से जब हम पीओसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 4। तो ये दो लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये वाली लेंथ गिवन है 5, ये वाली लेंथ गिवन है 4। अब इस ट्राइंगल में आप अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से बेस कितना आ जाएगा 3। तो अगर ये वाला लेंथ 3 है तो ये वाला लेंथ भी कितना होगा 3। तो टोटल जो कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज सबको? आगे बढ़े। हाँ हाँ, तो इसमें ना आधा मार्क्स मिलने की संभावना नहीं है, इसमें 1 या 0 मिलेगा क्योंकि एमसीक्यू है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एंगल पीओ क्यू निकालना है। एंगल पीओ क्यू ये वाला एंगल आपको निकालना है ना। 100 और कोई?
ये बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, बता सकते हो सब। बोल। देखो ये 50 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये टोटल कितना बनेगा? 90। वो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट वाले थ्योरम से, तो ये 40 बना, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 40। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो कितना आएगा? ये 100 डिग्री। समझ गए ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ शायद ये वाला क्वेश्चन अच्छा, मैं इसी का वेट कर रहा था। ऐसे वाले और 2-3 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है? तो इसको अच्छे से देखो। अभी दिख रहा है? हम्म है ये ऑप्शन में। हम्म, चलो ठीक। अभी मैं सही गलत कुछ नहीं बता रहा हूँ ना, ठीक है? वो केबीसी में स्टार्टिंग वाला राउंड क्या होता है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ठीक है? तो अभी टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का। हाँ क्या बोल रहा है गुंजेश? और कोई श्योर है? हाँ 14 होगा। बाकी बच्चे क्यों नहीं बता पा रहे? इतना इजी क्वेश्चन है भाई। देखो इधर ध्यान दो। ये थ्योरम 2 क्या बोलता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये वाला अगर लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये देखो ये 6 है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। समझ में आया ये चीज? अब देखो ये टोटल कितना है यहां से यहां तक? 12। ये 4 है तो ये कितना होगा? 4। कौन सा 4 होगा? ईसी का। ईसी का 4 है, टोटल कितना है? 12। तो एई के लेंथ कितना होगा? 8। समझ में आई ये चीज? और एई अगर 8 है तो एएफ कितना होगा? 8। वही लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और 8 + 6 ये टोटल कितना हो जाएगा? 14। समझ में आया कि नहीं ये चीज सबको? पक्का क्लियर है? ठीक है, ये ध्यान में रखना। देखो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क मिलेंगे या तो 0 मिलेंगे अगर समझ में आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखना। पेन वैन यूज करना पड़ेगा, नोटबुक थोड़ा सा, ठीक है? इसको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। क्या वो माही? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, अभी दिया होगा तो थोड़ा एमसीक्यू में ऐसे ही होगा, फील हुआ होगा। क्या रहा आंसर? चलो इसको मैं हटा देता हूं और इसको एक बार फिगर ड्रॉ करता हूं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में क्या लिखा है सबसे पहले बताओ? एक एक्सटर्नल पॉइंट है एक्स, एक एक्सटर्नल पॉइंट है एक्स, ऐसा गिवन था। उस एक्सटर्नल पॉइंट एक्स से इस सर्कल पे टेंजेंट की लेंथ गिवन है आपको। उस एक्सटर्नल पॉइंट एक्स से सर्कल पे टेंजेंट बनाया, सपोज एक्स ए है, और वो जो टेंजेंट बन रहा है उसकी लेंथ आपको गिवन थी। कितनी गिवन थी टेंजेंट की लेंथ? 20 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ कितनी गिवन थी? 20 सेंटीमीटर, ठीक है? और इस एक्सटर्नल पॉइंट एक्स का सेंटर से, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस गिवन था। ये वाला डिस्टेंस गिवन था XO। ये डिस्टेंस कितना था? 25 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक? और क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा था? AO या रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब ये निकालना है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि थ्योरम 1 से टेंजेंट और रेडियस दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर।
एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा आपका 25, ये ले लो परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका सर 15 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम चेक करते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं अच्छा बना रहे हैं, मतलब ऑनलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, वो भी वैभव, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा 225, तो बेस कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो जाएगा रेडियस 15 सेंटीमीटर। और ऑफलाइन में किसी ने नहीं बताया, बनाया ना 15 कहाँ बताया था? अच्छा ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट, रेडियस निकालने बोला था ना, हाँ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर सबको ये चीज? नहीं डायमीटर बोल सकता है ना, और ऑप्शन 30 और 15 दोनों दे सकता है, अगर हड़बड़ी में सॉल्व करोगे ना तो गलत टिक कर सकते हो, इसलिए पढ़ लिया करना। ओके सबको क्लियर? तो नेक्स्ट जो अभी कमिंग संडे है, आज कौन सा डे हो गया, थर्सडे हो गया ना, सैटरडे को एक और क्लास है, सैटरडे को हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और संडे को हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। नहीं संडे को ही लेते हैं टेस्ट, ठीक है, जल्दी कंप्लीट करके मैं ये सारा पूरा प्रैक्टिस करवाना है मेरे, ये प्लान।